यहाँ गोपिकाओं का भगवान ने सुंदर श्रृंगार किया और सुंदर श्रृंगार करके किसी ठाकुर जी चुटिया गूंथ रहे हैं, बेणी गूंथ रहे हैं, किसी के महाराज पैर में ठाकुर जी पायल बांध रहे हैं और वही ठाकुर जी किसी गोपिका के हाथ में मेहंदी लगा रहे हैं। ऐसा दर्शन यदि करना हो तो वृंदावन में एक स्थान है सेवा कुंज करके। सेवा कुंज में जब आप जाओगे तो सेवा कुंज में मंदिर के चारों ओर दीवारों पे एक चित्रकारी हो रही है, मानो वो लीला आज भी दिखाते हैं कि किसी चित्र में श्री ठाकुर जी गोपिकाओं के हाथ में मेहंदी लगा रहे हैं, किसी में ठाकुर जी कंगा लेके ठाकुर जी बालों को सही कर रहे हैं, कहीं ठाकुर जी दर्पण लेके खड़े हाथ में मुंह देख रहे हैं, ले देख लो मैं दर्पण दिखा रहा हूँ, कहीं ठाकुर जी उन गोपिकाओं की हवा कर रहे हैं। ऐसा दर्शन आज भी श्रीधाम वृंदावन में नित्य होता है। मैंने बताया भाव से ही वृंदावन है, नहीं तो चमक दमक की दुनिया रह गई है। चमक दमक में मत जाओ मेरे भाई बहन, वास्तविक वृंदावन में जाओ। वृंदावन में जाओ तो बड़े भाव से जाओगे तो वही दर्शन है, वही हमारे श्री ठाकुर जी विराजमान है, वही लीला आज भी हो रही है, वही रास हो रहा है, वही सारे काम हो रहे हैं। और केवल ऊपरी आवरण को देख के आओगे तो फिर तो आपकी मर्जी, प्रेम सोलो राधे राधे। और यहाँ गोपिकाओं को जब सुंदर श्रृंगार किया, आगे गोपिकाओं के मन में भाव आया, देखो हम कितनी भाग्यशाली हैं, ये ठाकुर जी हमारे सुंदर श्रृंगार कर रहे हैं, हमारे पीछे पीछे चल रहे हैं। भगवान ने उसी समय माया का मर्दन करने के लिए अंतर्हित ठाकुर जी यहाँ हो गए हैं। अंतर्हित माने गायब हो गए, वहां से सीधे निकुंज महल में श्री किशोरी जी के पास पहुंचे हैं। बहुत से कथावाचक कह देते हैं कि श्री किशोरी जी को अभिमान हो गया, श्री राधा रानी को अभिमान नहीं होता है, क्योंकि राधा कृष्ण एक दूसरे से भिन्न रहते ही नहीं है। भगवान ने लीला का विस्तार करने के लिए श्री किशोरी जी के संग में वैसी लीला की और यहाँ किशोरी जी का श्रृंगार करके यहाँ भगवान यहाँ से भी अंतर ध्यान हो गए। बोले रास बिहारी भगवान की। और समस्त गोपिकाओं के साथ यहाँ श्री किशोरी जी का मिलन हुआ है और समस्त गोपिकाओं ने किशोरी जी से पूछा, आपने हमारे श्याम सुंदर को कहीं देखा है, आपने हमारे रासबिहारी भगवान को कहीं देखा है? राधा रानी बोली, अरे सखी तुझे कहाँ बताऊं, अभी थोड़ी देर पहले वो कृष्ण वो श्याम सुंदर मेरे पास थे, मुझसे वार्तालाप कर रहे थे, मैंने बोले कि चलने में समर्थ नहीं हूँ, तो बोले स्कंदम आरूतामिति, आप मेरे कंधे में बैठ जाओ। जैसे ही मैं कंधे पर चढ़ने की तैयार हुई तो श्री ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। आगे यहाँ प्रत्येक वृक्षों से जाके, पीपल के वृक्ष से, अशोक के वृक्ष से, तुलसी से, इन सब से जाके महाराज यहाँ जा जाके पूछती हैं, जा जाके पूछती हैं। और उन गोपियों ने सुंदर भगवान को प्राप्त करने के लिए एक गीत गाया। कौन सा गीत गाया? इस गीत को कहते हैं गोपी गीत। तो आइए आसन से बैठे सभी लोग, आप लोग प्रेम से आसन से बैठिए, सभी लोग हैं आसन से बैठे और प्रेम से ठाकुर जी का गोपी गीत गुनगुनाए। इसकी ऐसी मान्यता है, जो भक्त प्रतिदिन इस गोपी गीत के श्लोकों का पाठ करता है, यदि आप संस्कृत नहीं पढ़ सकते हैं तो आप प्रतिदिन इसकी हिंदी पढ़ें और अपने ठाकुर जी लड्डू गोपाल को सुनाएं। कहते हैं जो प्रतिदिन इस गोपी गीत का पाठ करते हैं, श्री ठाकुर जी कृपा उनके ऊपर विशेष रूप से होती है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। गोप्यः ऊचुः जयति तेऽधिकम् जन्मना प्रजा श्रयत इंदिरा।